नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम आज कार्यपुस्तिका कक्षा 3 का जो कार्यपत्रक नंबर 13 है उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। आज का दिनांक सबसे पहले लगा देते हैं। दिनांक है आज का अपने पास 24 दिसंबर 2020। आज का दिनांक लगा लिया। कार्यपत्रक 13 से पहले वाले जो कार्यपत्रक हैं उनमें संख्याओं के स्थानीय मान व जातीय मान के बारे में अपन ने विचार किया था। दो संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होती है या दो से ज़्यादा जो संख्या है उनमें बड़ी संख्या कौन सी होती है और छोटी संख्या कौन सी होती है। कार्यपत्रक 13 से पहले वाले कार्यपत्रक में हम सब इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज के कार्यपत्रक में हम अपन संख्याओं के आरोही और अवरोही क्रम के बारे में बातचीत करेंगे। आप वीडियो को बीच में ना छोड़ें। आरोही और अवरोही क्रम मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले जब अपन सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चलते हैं, ठीक है, तो पहले नीचे वाली सीढ़ी में थे, यानी कि छोटी वाली सीढ़ी में थे। जब चढ़कर जा रहे हैं ऊपर तो इसको आरोही बोलते हैं। आरोहण क्या बोलते हैं इसको? आरोहण। ये होता है बढ़ता क्रम। आरोहण का या आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। ठीक है, क्या होता है? बढ़ता क्रम। जब अपन ऊपर से नीचे आते हैं तब सीढ़ियाँ अपन उतरते हैं, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ चलेंगे तो उसको बोलते हैं अवरोहण। क्या बोलेंगे उसको? अवरोहण बोला जाएगा। ठीक है, और इसको बोला जाता है घटता क्रम। ठीक है, यही आज अपने को इस कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 13 में करना है। वीडियो को बीच में ना छोड़ें। चलिए चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 1 पर। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं अपन। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 में कुछ संख्याएं दी गई है। उसमें कहा गया है अपने को आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या है कि नीचे से शुरू करेंगे। छोटी संख्या, यहाँ पर ये छोटी संख्या है, ठीक है, ऊपर की तरफ बड़ी संख्या है। नीचे कौन सी संख्या है? छोटी संख्या है और ऊपर बड़ी संख्या है। तो अपन शुरू कर रहे हैं। जब अपन आरोही क्रम के बारे में बातचीत करेंगे तो छोटी संख्या से चलेंगे बड़ी संख्या की तरफ। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले संख्याएं देखते हैं अपन। तो सबसे छोटी संख्या सबसे पहले ढूंढेंगे अपन 39, 48, 29, 38 और 84। ठीक है, इन सब में सबसे छोटी संख्या जो मेरे को मिली है वो है 29। इस 29 को सबसे पहले मैंने लिख दिया। अब इसके बाद में जो बची हुई संख्या है, ये तो हो गई 29। अब जो बची हुई संख्या है इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? फिर से देख लीजिए, 39, 48, 38, 84। तो अब संख्या जो बच रही है ये 38 सबसे छोटी है। अब इस 38 को मैंने दूसरे क्रम पे लिख दिया। फिर देखिए, अब देखें संख्या 3 संख्या और बची है 39, 48 और 84। इनमें 39 मेरे को लग रहा है कि ये सबसे छोटी बची हुई तीनों संख्याओं में, तो मैं 39 भी मैंने लिख दिया। आगे देखिए, दो संख्याएं बची है 48 और 84। तो 48 छोटी है तो ये 48 और अंत में 84 बचा हुआ है। तो ये जो है ये आरोही क्रम है। इनका संख्याओं का बढ़ता क्रम है। सबसे छोटी संख्या ये रही, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, ये हुआ कंप्लीट। अब चलिए इसी के सेकंड पे चलते हैं। देखो संख्याएं देखिए, ये 500 है, 200 है। पीछे वाली संख्या नहीं बोल रहा हूँ मैंने, 507 है, पर मैं ऐसे ही 500 क्रम जमाने के लिए बोल रहा हूँ। 500, 200, 100, 200, 100, 500। तो अब 100 वाली संख्याएं 2 है। ये सबसे छोटी संख्या दोनों ही हैं। तो 107 सबसे पहले सबसे छोटी संख्या है और फिर 100 में से ही 170 वाली ये वाली संख्या, ये दोनों ही संख्या सबसे छोटी छोटी थी। उन दोनों में 107 सबसे छोटी थी, 170 उसके बाद वाली थी। चलिए अब बची हुई संख्याओं में और संख्या ढूंढते हैं अपन। 200 वाले क्रम में देखिए, एक संख्या है 207, दूसरी संख्या है 270। ठीक है, 207 फिर इन बची हुई संख्याओं में छोटी है और 270 फिर बाद में लिख देते हैं। 270 को लिख दिया, 270 भी आ गई। अब दो संख्याएं बची है अपने पास, 507 और 570। इनमें 500 दोनों में ही 507 छोटी है, तो ये 507 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब एक संख्या और बच रही है 570, ये सबसे बड़ी संख्या है और यही इसका आरोही क्रम है। तो मैंने ये भी नोट कर दिया। ठीक है, तो ये इस संख्या का सेकंड वाली का आरोही क्रम इस टाइप से हो गया। अब देखिए वापस, अब चलते हैं 198, 98, 89 है ना। 98 से भी छोटी 89, सबसे छोटी संख्या ढूंढ रहे हैं 89, 189, 891। तो 89 अभी तक वाली सभी संख्याओं में 89 सबसे छोटी संख्या है। अब जो बची हुई संख्या है उनमें मेरे को 98 वाली जो नंबर है, ये 98 वाला जो नंबर है ये सबसे छोटा दिख रहा है। तो मैंने सेकंड नंबर पे 98 लिख दिया है। अब देखो जो तीन संख्या बची, 198, 189 और 891, इनमें सबसे छोटी संख्या है 189, ये दिख रही है। ठीक है, तो इसको भी लिख देते हैं 189 को। फिर अब बची हुई संख्या 198 और 891 में 198 संख्या जो है ये छोटी है और अंत में सबसे बड़ी संख्या जो है 891 ये आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं फिर थोड़ा सा और आगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 635, 653,
537, 375। देखो 600 वाली, एक 500, एक 300 वाली, तो 375 सबसे छोटी संख्या है, इसको लिख देते हैं सबसे पहले 375 को। अब आगे चलते हैं, 375 के बाद अपन बातचीत करें। ये दोनों 600 वाली, 537, फिर ये छोटी है, ये 537 को अपन ने यहाँ नोट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 635 और 653 है, इनमें छोटी संख्या 635 है, इसको 635 को फिर यहाँ लिख दिया। ठीक है, 635 के बाद अंत में सबसे बड़ी संख्या बची है जो 653 है, इस 653 को सबसे लास्ट में लिख दिया क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है ना। तो यहाँ पर ये छोटी संख्या लिख रहे हैं अपन, इधर ही इधर छोटी संख्या और इधर ही इधर चल रहे हैं। जब वह बड़ी संख्या, कौन सी संख्या आ जाएगी वह बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या की तरफ चलते हैं तो उस क्रम को आरोही क्रम बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा और मैंने आपको समझा दिया। अब एक और प्रश्न देखिए, ये 4307 है, फिर 340, 473, 703, इन संख्याओं में 340 सबसे छोटी संख्या दिख रही है, मैं इसको निशान लगा देता हूँ 340 को। अब देखो 473 और 703, इनमें 473 ये छोटी संख्या रहेगी, 473 इसको नोट कर लिया मैंने। फिर 703 ये छोटी है और अंत में सबसे बड़ी संख्या जो है वो 4307 है, उसको सबसे लास्ट में लिख देते हैं अपन। ठीक है, इस टाइप से संख्या आ गई। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है इसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में अपने को अवरोही क्रम पूछा गया है। अवरोही क्रम का मतलब देखिए, अवरोही क्रम मैंने पहले ही दिखाया था कि सबसे बड़ी संख्या ऊपर से नीचे उतरेंगे, बड़ी संख्या इधर आएगी और सबसे बड़ी को पहले ढूंढेंगे और अंत में जो संख्या आएगी वो सबसे छोटी आएगी। ठीक है, सबसे छोटी, नीचे आ रहे हैं ना अपन, तो सबसे छोटी संख्या अंत में आएगी। ठीक है, ढूंढते हैं सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले ढूंढे, देखो पहले ही वाले प्रश्न में ढूंढते हैं। 28, 82, 48, 58 और 84, सबसे बड़ी संख्या इसमें 84 है, तो उस 84 को सबसे पहले लिख देते हैं अपन। ये बड़ी संख्या हो गई 84, है ना, ये बड़ी संख्या हो गई 84 लिख दिया। अब जो बची हुई संख्या इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, तो ये 82 दिख रही है, तो इस 82 को भी लिख दिया। अब बची हुई संख्या क्या है, 28, 48 और 58, इनमें बड़ी संख्या 58 है, तो इसको भी लिख दिया 58 को भी। अब दो संख्या बची 28 और 48, इसमें 48 बड़ी संख्या है, तो ये 48 भी लिख दी। फिर लास्ट में 28, ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, ये कौन सी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। तो अपन कैसे चल रहे हैं, अपन सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिख रहे हैं और अंत में चलते चलते अपन सबसे छोटी संख्या के पास में पहुंच रहे हैं। चलिए दूसरे पे चलते हैं अपन। 92, 29, 85, 58 और 38, इन सब में सबसे बड़ी संख्या जो है ये मेरे को दिख रही है 92। कितनी दिख रही है, 92, तो यहाँ पर मैं 92 लिख देता हूँ। दूसरे नंबर पे जो संख्या दिख रही है वो देखो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 85 ये है, तो यहाँ पर मैंने 85 नोट कर दिए। अब देखो और वापस 3 संख्या बची, 29, 58 और 38 में 58 जो है वो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है। अब 29 और 38 में 38 जो है ये बड़ी है, तो 38 को नोट कर लिया और अंत में जाके 29 रह जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। ये अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। 709, 509, 309, 907 और 905, तो सबसे बड़ी संख्या पहले ढूंढेंगे ना, अपने को अवरोही क्रम करना है, तो सबसे बड़ी संख्या पहले ढूंढेंगे। सबसे बड़ी संख्या है 905, ठीक है, नहीं 907 है ना, सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये है सबसे बड़ी 907, तो इस 907 को सबसे पहले नोट कर लेते हैं। फिर आगे 905 है ना, इसको भी लिख लेते हैं 905 को भी। अब देखो 3 संख्याएं बच रही हैं, 700, 500 और 300, तो 700 वाली संख्या बड़ी होगी, तो लिख लेते हैं 709। ठीक है, ये इसके बाद वाली सबसे बड़ी संख्या फिर आ जाएगी 509, ये 509 को भी ले लिया अपन ने। अब बच गया 309, ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या इधर और सबसे छोटी संख्या इधर, कौन सी, छोटी संख्या इधर। ठीक है, इस प्रकार के क्रम को अवरोही क्रम बोला जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 337, 773, 377, 737, तो 773 जो है सबसे बड़ी संख्या दिख रही है, तो 773 सबसे पहले लिख लेते हैं। अब देखिए 700 के ही क्रम में 737 जो है ये सेकंड क्रम पे दिख रही है, 737, इसको भी नोट कर लिया। 337 और 377, इसमें बड़ी संख्या 377 है, तो 377 को यहाँ ले लिया। अब बची हुई 337, ये सबसे छोटी संख्या 337 है ना, ये भी आ गई। तो इस प्रकार से अवरोही क्रम पर सेट हो गया। आगे वाले प्रश्न में देखिए 405, 840, 805, 850, सबसे बड़ी संख्या जो है 850 दिख रही है।
अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले ढूंढेंगे 850। अब बची है 840, तो ये 840 को भी ले लिया अपन ने। फिर आई है 804, ये 804 को भी ले लिया। और अंत में जो संख्या सबसे छोटी है वो है 405, इसको सबसे अंत में ले लिया। इस प्रकार से कार्यपत्रक 13 में आरोही और अवरोही क्रम के बारे में अपन ने ज्ञान प्राप्त किया है। आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है, इन सब के बारे में अपन ने आज सीख लिया है कार्यपत्रक 13 में। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।